नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता। आपने ये जो तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें थी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। अब लोगों को लग सकता है कि भाई अब तो वहाँ चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, सरकार बन गई, अब इन तस्वीरों का क्या मतलब। लेकिन इन तस्वीरों का मतलब है, क्योंकि इस बार नई शुरुआत हुई है और वो शुरुआत जुड़ा है हिंदू जागरण से। हिंदू जो है जागा है। अब तक जो 80-20 की बात कही जा रही थी, उसे दरअसल सच करके दिखाया है पश्चिम बंगाल के लोगों ने, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने, बंगाली हिंदुओं ने। पूरा हिंदू समाज आप कह सकते हैं कि इस बार एक साथ उठ खड़ा हुआ और उसने जो है बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। और ये जो वर्षों से नैरेटिव चल रहा था कि हिंदू एकजुट हो ही नहीं सकता, वो एक साथ उठ खड़ा हो ही नहीं सकता, उसे जो है पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो है एक तरह से झुठला दिया है, साबित कर दिया है कि नहीं, हिंदू भी जो है अब एक साथ हो सकता है। और उसी का प्रमाण है ये तस्वीरें। एक बात और कही जाती है कि जब भी कहीं चुनाव होता है तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भारी संख्या में, लगभग जो है वो 100% जो है वोटिंग करते हैं और वो एकजुट होकर जो है बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। और ये दृश्य आपको जो है हर जगह मिलेगा, चाहे बिहार का चुनाव हो या देश के दूसरे हिस्सों में कहीं चुनाव हो। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये दरअसल पिछला जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसका है। और ये शहर है गया जिले का टिकारी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है कोलकाता के भवानीपुर सीट की। भवानीपुर वही सीट है जहां शुभेंदु अधिकारी ने जो है ममता बनर्जी को हराया है। दरअसल ये भवानीपुर सीट का ही एक पोलिंग बूथ है जो पार्क स्ट्रीट से लगा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी जो है मुस्लिम मतदाता, खासकर मुस्लिम महिलाएं जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो है आकर वोट कर रही हैं। तो हिंदुस्तान में कहीं भी वोटिंग हो रही हो, कहीं भी जो है मतदान हो रहा हो, उसमें एक बात जो है साफ होती है कि मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम महिलाएं वो आएंगी और सारी की सारी ये जो वोटिंग होती है वो ज़्यादातर बीजेपी के खिलाफ जाती है। मतलब ये मुस्लिम जो मतदाता हैं ये मैक्सिमम जो हैं बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। ये ट्रेंड जो है मुस्लिम समाज में ये देखा जाता रहा है और ये दिखता भी है। लेकिन मैं जिस नई बात की जिक्र कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो है नई शुरुआत हुई और वो शुरुआत जुड़ा है हिंदू जागरण से। तो इस बार वहाँ की महिलाओं ने दरअसल लंबी लंबी लाइनें लगाकर वोटिंग की। आप देख रहे होंगे ये जो दृश्य है पश्चिम बंगाल का ही दृश्य है। एक तरफ आपको दिख रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों के मुस्लिम समाज के लोग जो सुबह ही सुबह आकर जो है लाइन में खड़े हो गए हैं। उनकी महिलाएं ढेरों की संख्या में आकर खड़ी हैं, वोटिंग के लिए खड़ी हैं। और लेकिन इन्हीं को एक तरह से जवाब में, प्रत्युत्तर में हिंदू महिलाएं भी जो है, बंगाली समाज की महिलाएं भी आपको दिखेंगी कि वो भी जो है, उनकी लाइन भी जो है छोटी नहीं है। उनकी लाइन भी कई कई जगह तो बहुत लंबी है। पश्चिम बंगाल में जो नया दृश्य दिखा वो ये कि वहाँ की महिलाएं भी जो हैं बराबर का टक्कर दे रही हैं, मुस्लिम महिलाओं को बराबर की चुनौती दे रही हैं। तो ये जो तमाम दृश्य हैं ये दरअसल एक तरह से नई शुरुआत है। और ये शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल से कि अब जो है हिंदू भी जो है एकजुट होकर 20 के मुकाबले एकजुट होकर 80% हिंदू जो है अब वोट करेगा। इसके पहले ऐसा दृश्य जो है 80-20 का दृश्य कहीं और नहीं दिखा गया। चुनाव में कहीं कहीं छिटपुट इसकी बातें हुई, कहीं कहीं रिजल्ट में भी ये दिखा, लेकिन एक मुश्त एकजुट होकर पूरा एक राज्य जो है वोट करे, ये दृश्य जो है पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हुई है। और वहाँ के हिंदुओं ने दिखाया है कि उसका मिजाज भी वही है जो देश के बाकी हिंदुओं का है। क्योंकि यहाँ दिल्ली में बैठकर कुछ बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े प्रोफेसर कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल का मिजाज जो है ऐसा नहीं है, कुछ दूसरा है। कुछ दूसरा का है मतलब कि वो बीजेपी को वो लोग पसंद नहीं कर सकते, पश्चिम बंगाल की जो जनता है। लेकिन इस बार वहाँ की जनता ने, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने दिखा दिया है कि नहीं, उसका भी जो है मिजाज वही है जो पूरे देश के हिंदुओं का है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं कहीं थोड़ा वक्त लग जाता है, कुछ समय लग जाता है चीज़ों को समझने में, लेकिन जब एक बार वो मन बना लेते हैं तो इसी तरह की फिर जो है लंबी कतारें दिखती हैं पोलिंग बूथ पर और फिर इसी का नतीजा दिखता है चुनाव के रिजल्ट में। आपको बता दें कि इस बार जो है 64 विधानसभा सीट जो है पश्चिम बंगाल की ऐसी थी जहां जो है महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा जो है
वोटिंग की, मतलब महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत था वो पुरुषों के वोटिंग प्रतिशत से ज़्यादा था। कि ये जो 64 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, इन 64 सीटों में बीजेपी ने जो है 57 सीटें जीती और टीएमसी के हाथ लगी सिर्फ 7 सीटें। इसके पहले पिछला जो चुनाव हुआ था 2021 में, उसमें जो है बीजेपी को यहाँ मात्र 19 सीटें मिली थी, मतलब 64 में से 19 सीटें। और फिर मैं दोबारा बता दूं कि ये वही 64 सीटें हैं इस बार जहां महिलाओं ने जो है पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोट किया है। और देखिए ये जो 80-20 का मुकाबला रहा वो हर जगह दिखा, मतलब पश्चिम बंगाल में जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा, इवन 66% से ज़्यादा, जैसे कि मुर्शिदाबाद आप ले लीजिए, मुर्शिदाबाद में जो है मुसलमानों की संख्या 66% से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी बीजेपी ने जो है सेंध लगाई और वहाँ भी जो है बीजेपी खुद सीटें निकाल लाई। मालदा में भी वही हुआ। इसके अलावा जो उत्तर दिनाजपुर है, ये सब गढ़ माने जाते रहे ममता बनर्जी के। गढ़ इसलिए क्योंकि यहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और इसलिए टीएमसी को जो है यहाँ सीटें ज़्यादा मिलती है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने जो है वहाँ भी जो है कई सीटें टीएमसी के मुंह से जो है खींच लाई है। और वो सब इसलिए हुआ है क्योंकि हिंदू जो है इस बार इकट्ठा था, एकजुट था। और ये सब कुछ हुआ ममता बनर्जी की वजह से, उनकी पार्टी टीएमसी की वजह से, क्योंकि टीएमसी ममता बनर्जी ने जो है एक तरह से पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने की ठान ली थी और पश्चिम बंगाल जो है एक तरह से पाकिस्तान बनने की राह पर था। दिल्ली में बैठे लोगों को मेरी बात थोड़ी अतिशयोक्ति भरी लग सकती है, लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहाँ के बॉर्डर इलाकों में जाएंगे, बांग्लादेश भारत की सीमा पर जाएंगे और उन 14 ज़िलों में जाएंगे जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तब आपको लगेगा कि कैसे जो है पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बनने की राह पर था और कैसे जो है इस बार यही बात वहाँ के लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को समझ में आई। जो बांग्लादेश में हुआ उससे देखा लोगों ने, और फिर जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी कर रही थी, ममता बनर्जी कर रही थी, तो दोनों को मिलाकर ये बात हिंदुओं के समझ में आ गई कि अगर इस बार जो है वो एकजुट नहीं हुए तो फिर जो है उनका भविष्य जो है खतरे में पड़ सकता है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का जागरण हुआ, वो एक साथ जो है उठ खड़े हुए। तो ये जो तमाम तस्वीरें आपको मैंने दिखाई, ये उसी शुरुआत की, नई शुरुआत की कहानी कह रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज अब जाग गया है, वो जान गया है कि जो है एकजुट होकर 80% बनकर वोट करना है। और पश्चिम बंगाल दरअसल हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जिसने 80 और 20% के मुकाबले को एक तरह से सच कर दिखाया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।